अ, आजकल कुछ मैं मामला डिस्कस करना चाह रही हूँ सास के पर्सपेक्टिव से। आजकल हमारे पास इतने ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें सास जो हैं वो उन्होंने एक तरह से जीना मुहाल किया हुआ है, बहुओं का भी और अपने बेटों का भी। और उसमें अगर आप देखें तो ये इनका अपना प्रॉब्लम भी नहीं है। बच्चे शेयर नहीं हो रहे इनसे, ठीक है? आपको लगता है कि आपके और इसमें जो पर्टिनेंट रीज़न है वो मैं आपसे डिस्कस करती जाऊँ। जब इस तरह से टू मच आपके इनसिक्योर पैटर्न्स आपके बच्चों के साथ होते हैं, जिसकी वजह से आप अपना बच्चा शेयर नहीं करते, आप कहते हैं मैंने नहीं शेयर करना, या आप एक्स वाई जी ऐसे मामलात करते हैं जिससे रिफ्लेक्ट होता है कि आप अपना बेटा शेयर करने की पोजीशन में नहीं है। तो ऐसे पेरेंट्स से मेरी रिस्पेक्टफुल गुजारिश ये है कि काइंडली किसी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब मत करिए। आपको अगर ये रियलाइजेशन नहीं हो रही कि शादी की सिग्निफिकेंस क्या है और एक मियाँ बीवी के रिश्ते की इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप अपने बच्चे की ज़िंदगी कश्मकश में ना डालें कि आप उस शादी करके एक बहू ले आएँ और आपको लगता है कि वो बहू जो है वो आप जैसे चाहेंगे वो वैसे चलेगी। तो वो भी एक जीता जागता इंसान है, वो वैसे नहीं चल सकता जैसे आप चाहेंगे। दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है। लेकिन सास के प्रॉब्लम्स आजकल बड़े आ रहे हैं। अ, बच्चे बच्चे शेयर नहीं कर पा रही। दूसरा ये है कि वो कहती हैं कि आपकी प्राइवेसी आपने नहीं रखनी, ठीक है? बच्चों को भी, अपने बेटों को भी कह रही हैं, बहुओं को भी वो ये कहती हैं और बाय फ़ोर्स ये करवा रही। तो इस सारे सिनेरियो में अल्लाह का जैसे हुक्म है वो बहुत याद आता है और मेरा ख़्याल है वो रिकॉल करने की बहुत ज़रूरत है कि आपको अपने बच्चों को जब आपने उनकी शादी कर दी है तो उनके मामलात अलग कर दीजिए। और मामलात अलग करने में आपको ये नहीं कोई कह रहा कि आप उनको बिल्कुल अलहदा अलहदा घर में कर दीजिए। आप पोर्शन सेपरेट कर दीजिए और इस बात की वर्थ को जानिए कि आपका बेटा एक पिसे हुए स्टेज में फँसा हुआ है। उसके लिए बीवी भी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए अपनी माँ को छोड़ना भी बिल्कुल ऐसे ही है कि वो ये काम नहीं कर सकता। तो आप अपने बच्चे को इस कश्मकश में से निकालिए, अपनी बहू के साथ हालात अच्छे कीजिए ताकि वो भी अच्छे से ज़िंदगी गुज़ार सके और उसने इस रिस्पेक्ट की वो हामिल है कि उसने आपकी जनरेशन चलानी। तो अगर ये हम थोड़ी-सी बातें सोचना शुरू कर दें, तो हमारे जो फैमिलीज़ के माहौल हैं, यकीन जानिए बहुत खुशगवार हो जाएँगे। तो मेरी आप सबसे गुज़ारिश है, सासों से स्पेशली, कि काइंडली दिल बड़ा कीजिए और अगले बंदे को अपनी बात कहने का मौका दीजिए। और वो भी एक सिग्निफिकेंट बंदा है, जीता-जागता इंसान है जो बहू है, उसकी ड्यू वर्थ कीजिए। और उसकी वर्थ आप करेंगे, तो कल को अगली जनरेशन में ये सारी चीज़ें डिसेमिनेट होंगी और अगली जनरेशन आपकी भी वर्थ करेगी। थैंक यू सो मच।